हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि चार्ट के बेसिस पर कैसे हम ट्रेंड लाइन बनाएं, चार्ट के बेसिस पर हम कैसे एंट्री लें और चार्ट के बेसिस पर हम कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं। आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, पिवट पॉइंट्स मेथड। जैसे अभी आपने एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना सीखा है ना, उसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा और हम डायरेक्टली ये समझेंगे कि जैसे मान लो हमें किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है, हमें किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है तो हम किस तरीके से। अब देखो, पहले हम लोगों ने क्या समझा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएं। तो मैंने वहां पर आपको क्या बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इस तरीके से बना सकते हो कि मार्केट के अंदर एक एक्यूमुलेशन जोन होता है, एक होता है कि जहां से मार्केट गिर रहा है, तो ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मार्केट टॉप पे है, एकदम हाई पे है, तो वहां पर ये समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या करें, मतलब कैसे हम निकालें यहां पर कि हमारा जो अगला टारगेट होगा वो कहां तक होगा, कैसे होगा। तो चलो उसको समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर पिवट होता क्या है, पिवट पॉइंट्स काम कैसे करता है। तो देखो, जनरली पिवट पॉइंट्स के अंदर तीन तरह की चीजें होती हैं, ठीक। एक होता है सपोर्ट लाइन, एक होता है सेंट्रल लाइन या इसको पिवट लाइन बोलते हैं, और एक होता है रेजिस्टेंस लाइन। अब पिवट पॉइंट्स जो होते हैं वो बेसिकली कई दिनों के जोन को देखकर बनाया जाता है, ऑटोमेटिक इंडिकेटर बेसिस है, आप उसको यूज कर सकते हो देखने के लिए। बेसिक बात यह है कि अगर मैं पिवट पॉइंट्स यूज कर रहा हूं तो मुझे कुछ और पर्टिकुलर चीज चाहिए जिसकी मदद से मैं वहां पर एंट्री बना पाऊंगा, और वो चीज क्या है, वो चीज समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जैसे मान लो हम कोई भी स्टॉक ले रहे हैं, तो स्टॉक के अंदर तो सिंपल सी बात है कि हम वहां पर वॉल्यूम देख सकते हैं, और आरएसआई हम तब देखेंगे जब हमें लगेगा कोई स्टॉक बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा भाग गया है तब। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी या निफ्टी में या किसी भी पर्टिकुलर ऐसे इंडेक्स में यूज करना चाहते हो तो ये मस्ट है कि आप उनके फ्यूचर चार्ट को ही प्ले करोगे, क्योंकि पिवट पॉइंट्स के पास सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, आप नॉर्मल एंट्री वहां नहीं ले सकते। यू नीड टू चेक कि क्या इस सपोर्ट पर मार्केट के पार्टिसिपेंट मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं या नीचे गिराना चाह रहे हैं। एंड थर्ड चीज, पिवट पॉइंट के साथ आप लगाओगे आरएसआई। इंडेक्स वालों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है, स्टॉक वालों के लिए वैसे भी आप काम कर सकते हो। तो एक एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। तो मान लो कि मुझे चाहिए आरती इंडिया का, मैं शेयर यहां पर ले लेता हूं। आरती इंडिया का शेयर मैंने उठा लिया और मैं क्या करता हूं कि सारा का सारा जो ड्राइंग है उसको रिमूव कर देता हूं। यहां पर जो चार्ट पैटर्न हो मैं नॉर्मली बना देता हूं, कैंडल चार्ट पैटर्न यहां पर मैंने बना दिया। अब मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है डिवाइस टाइम फ्रेम पे, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो यार मैं खुद अपना खेचूं खाचूं, उससे बढ़िया है कि मैं इंडिकेटर पे गया, इंडिकेटर पे डाल के ले ले, मैंने लिखा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, दिस वन पिवट पॉइंट, नो एनी, दिस पर्टिकुलर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया। और जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया तो दोस्तों देखिए क्या आ गया यार, ये क्या चीज आ गया है ना, इसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और चूंकि ये देखिए स्टॉक है, तो स्टॉक के अंदर हमने वॉल्यूम का चार्ट लगाया। आप चाहो तो वॉल्यूम को आप अपने हिसाब से लगा लो, चूंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोइंग से मतलब है, क्योंकि स्टॉक खरीद रहे हैं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो मैंने जो मेरे ब्लू बार है ना, एक जो मेरे येलो बार है, ये क्या शो कर रहे हैं कि सपोर्ट के पास क्या सच में मार्केट को उठाने की काबिलियत थी या नहीं। अब पिवट पॉइंट में जाना है आपको, एक छोटी सी सेटिंग प्यारी सी करनी है, इनपुट में जाना है और टाइम फ्रेम ऑटो रहना चाहिए। टाइप आपका हमेशा याद रखो ट्रेडिशनल से फिबोनाची होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि आपको ट्रेडिशनल नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग जीओई के साथ इसको अप्लाई करें। हमारा जो ट्रेडिशनल होना चाहिए, जो हमारा पिवट पॉइंट होना चाहिए, दैट विल बी सेटअप एट फिबोनाची पॉइंट। कोई भी यहां पर ट्रेडिशनल नहीं करेगा, फिर दिक्कत होगी आपको। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सेंट्रल पिवट लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप कर दो ग्रीन, इसको कलर को बदल दो और सिर्फ सपोर्ट को रेड बनाना है, बना दो सारे, सपोर्ट को ग्रीन बनाना है, बना दो सारे सपोर्ट को ग्रीन। फटाफट सबको ग्रीन बना देते हैं हम लोग, सारे ग्रीन बन गए अपने सपोर्ट, क्या ओके। और रेजिस्टेंस को रेड बना दो, ठीक है, पता तो चले कौन रेजिस्टेंस है कौन सपोर्ट है, नहीं तो सब उसमें पीला पीला हो जाएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा।
ये रहा, और यहां पर जाके ओके का बटन प्रेस कर दो। अब ध्यान से मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करिए। अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें समझना, वो ये है कि पीवोट सेंट्रल पॉइंट जो होगा, अगर कोई स्टॉक, अगर प्राइस बोल देते हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बाई ऑन डिप उस टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, कर सकते हैं। कर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये मेरा पीवट पॉइंट है, ठीक है, ये पीवट है और मेरा जो स्टॉक है इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है। मान लो मैंने यहां कहीं भी लिया है, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम है, सो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट काफी ऊपर जाने के बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है। जब 15 मिनट करूंगा तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब यह है कि मान लो मैं स्टॉक के अंदर यहां इन्वेस्टेड हूं, ठीक है, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं, मार्केट चाहे जैसे करेगा मुझे डर नहीं लगना चाहिए। मार्केट नीचे आ रहा है तो भी मुझे डर नहीं लगना चाहिए, जब तक मेरे पीवट को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक मुझे डरने की बात नहीं है। मैं स्टॉक के अंदर और एवरेजिंग कर सकता हूं। हाँ, मेरे नीचे आ गया तो फिर मैं अगले सपोर्ट की तरफ जाऊंगा, तभी मैं अपने स्टॉक को खरीदूंगा। ये हो गया सिलेक्शन पॉइंट। अब मान लो कि मैं इसी को आपको 15 मिनट में दिखाता हूं। जैसे मान लो 15 मिनट में मुझे कोई स्टॉक खरीदना या बेचना है, तो मैं कैसे खरीदूंगा या बेचूंगा। अब मान लो यही आरती इंडिया का एग्जांपल लास्ट डेट में लेते हैं, तो लास्ट डेट में हमने क्या देखना है कि सबसे पहले हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ होना चाहिए वो सुपर होना चाहिए स्टॉक की। हमारे पिवट पॉइंट का जो सेंट्रल पिवट पॉइंट उसको मार्केट ने तोड़ा, तो यहां पर अगर तोड़ दिया तो फिर हमारा जो अगला सपोर्ट है यहां पर हमको कहीं बाइंग दिखना चाहिए। देखो, हम पूरा दिन वेट किए, नहीं आया, यहां पर आया, लेकिन यहां पर वॉल्यूम एकदम डिसरप्टेड है, यानी वॉल्यूम यहां पर है ही नहीं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कम से कम आपका 3 कैंडल फॉलो अप हो वॉल्यूम का, तभी कोई स्टॉक लेना। देखो, स्टॉक के अंदर बाइंग होगी तो ही आप वहां पर काम कर सकते हो। 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल का नियम अपने दिमाग में डाल लो कि जब तक 3 लगातार बार बाइंग नहीं हो और एक कैंडल दूसरा कैंडल और तीसरे कैंडल के अंदर कन्वर्जेंस होना चाहिए, सॉरी डाइवर्जेंस होना चाहिए, यानी जो भी आपका वॉल्यूम है वो बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। सो इन केस ऑफ आरती इंडिया आई हैव गॉट 3 कैंडल बट रिजेक्टेड बिकॉज ये घट रहा है, देन रिजेक्टेड, यहां पर एक सपोर्ट पाया मैं, नो वॉल्यूम, फिर मेरा मार्केट यहां पर आया। देखो यहां कोई पीवट नहीं है ना, पीवट नहीं है, फिर भी उस एरिया के पास जहां पर भी मार्केट सपोर्ट के आसपास है, मुझे यहां पर एक बाइंग दिखी और बाइंग के साथ साथ मुझे कैंडल्स भी दिखना स्टार्ट हुए, तो मैं यहां पर इसको ले सकता हूं और मेरा टारगेट यहां तक के लिए हो सकता है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि अगर मैं इंट्राडे में काम कर रहा हूं तो पीवट के अगर ऊपर मेरा स्टॉक चल रहा है या मेरा बैंक निफ्टी इंडेक्स या स्टॉक कोई चल रहा है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करूंगा। पीवट के अगर नीचे आ गया, मेन पीवट के नीचे, तो मैं क्या करूंगा, जब तक मेरे अगले पीवट सपोर्ट तक नहीं आता है मुझे नहीं लेना है। स्टॉक के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अभी हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा आप बैंक निफ्टी के बारे में भी जान जाओगे तो आपका नॉलेज कम नहीं हो जाएगा, हम उसको भी यहां पर डिस्कशन में लाएंगे, ठीक है। अब ये तो भैया रही स्टॉक की बात, क्योंकि स्टॉक में देखो आप बेच नहीं पाओगे, है ना। मान लो आप कोई भी स्टॉक ले रहे हो इंट्राडे पे तो चलो बेच लिए, पीवट तोड़ने पे बेच दो, लेकिन बेचने में मार्जिन ज्यादा लगता है, तो हम उसके बारे में भी हम निगेटिव बात करेंगे नहीं, हम सीधे पुट और कॉल इंडेक्स में उसको बात करके आपको हम समझा देंगे। अब ये कहानी, चलो अगर मान लो हमें इंट्राडे बैंक निफ्टी में करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो चलो उसको देख लेते हैं। तो मान लो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट यहां पर लगा दिया, ओके जी। अब बैंक निफ्टी के चार्ट लगाते ही मैं 15 मिनट पे आ गया। सबसे पहले ये जो चार्ट है इसको कहते हैं स्पॉट चार्ट, ये हमारे किसी काम का नहीं है, स्पॉट चार्ट हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो पीवट है उसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा वॉल्यूम प्लस आरएसआई के एनालिसिस के साथ, तो ये हमारे किसी काम का नहीं। हम सिंपली आ जाएंगे वापस और देखो मैंने यहां पर बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी लगा कर रखना है,
ठीक है, ये बैंक निफ्टी है क्या? ओके, बैंक निफ्टी का फ्यूचर दिख रहा है। अब आ जाओ भाई, आ जाओ, हमने क्या किया, हमें अब यहां पर कॉल पुट दोनों हमको खेलना है, तो हम क्या करेंगे, हम इनपुट में जाएंगे इसी वॉल्यूम के स्टाइल में, फॉलिंग को रेड और ग्रोइंग को ग्रीन कर देंगे, ठीक है, और इसके डेप्थ को बढ़ा देंगे, ठीक है। देखो हो गया। अब देखो, अब यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि भाई साहब सौरभ, ये यार वैल्यूमेट्रिक बटन तो तुमने लगा दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर जो लोग नहीं जानते वो ये है कि आपको ये चार्ट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। समझे क्यों? मैं बताता हूं, एक सेटअप है जो आपको देना चाह रहा हूं, दिस इज गोल्डन सेटअप, ध्यान से सुनिए। ये जो सेटअप है इसको आप RSI 3 मिनट वॉल्यूम और पीवोट, ये सेटअप आप बोल सकते हैं। ये सेटअप का ध्यान से समझना, सेटअप के अंदर ये होना चाहिए, पहले रूल समझ लो, रूल के बाद आगे बढ़ते हैं। रूल आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है, आपको निफ्टी का कोई रूल नहीं है, तो प्लीज अवॉइड निफ्टी। इन केस यू आर डूइंग निफ्टी, ट्राई करना पहले बैंक निफ्टी में हो, अगर हो रहा है तो वही बैंक निफ्टी वही फॉलो करता है, तो जब ये वहां पर हो जाए तो ही आगे बढ़ना। सो कमिंग टू दिस पॉइंट, पहला रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 इज हमेशा सेंट्रल पिवोट को प्राथमिकता देना है, को प्रायोरिटाइज करना है। दूसरा, जो वॉल्यूम होने चाहिए 3 मिनट टाइम फ्रेम पर 50K के ऊपर बने, और कम से कम 2 बार, 1 बार 2 बार, यानी जो आपके वॉल्यूम होने चाहिए वो फॉलो अप होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डाला पैसा और टूट गया, फॉलो अप होना चाहिए। आपका 50,000 का वैल्यूम ग्रीन बन रहा है तो अगला भी 50,000, 40,000, 45,000 के आसपास बने, 50 का 50 ना बने, लेकिन कम से कम अगर कहीं से बाइंग आ रही है तो अगली बार भी बाइंग आए। जैसे आप ये लास्ट का बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर देखोगे, कल के लास्ट के दिन पे जबरदस्त बाइंग आई हुई है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यू कैन सी इट। उसके पहले एकदम साइडवेज मार्केट, साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट, उसके बाद लास्ट के 3 में देखो ये 3 आपकी एंट्री थी, देन मार्केट सडनली अप, ठीक। अब ये हो गया। अब यहां पर हमें एक इंडिकेटर और डाल रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं RSI, सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आ गया, ठीक। अब ये जो RSI है, ये RSI का बैंड, पहले एक एक चीज को ध्यान समझो, ये RSI का बैंड क्या होना चाहिए। देखो यहां पर आओ, अब इनपुट में जाओ, कहां गया, ओह बैंड यहीं पे है, ये रहा बैंड। थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, चेंज यहां से कर सकते हैं, वेट 1 मिनट, 40 to 80 करना होता है, लेकिन ये हो नहीं रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। दिस इज 80 पे इसको लाना है, ओके। यहाँ पर ये लाइनिंग आएगी, ये बैंड बड़ा होता है, ठीक है। इस बैंड को पता नहीं क्यों यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है, बट ये बैंड का सेटिंग जो होगा, RSI लेंथ सही है, मूविंग एवरेज का लेंथ भी सही है, इस बैंड की सेटिंग होती है, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइज। इंडिकेटर RSI, ओके, तो दिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कम, ये अपने से कैसे कर सकता है, इसकी एक लिमिट होती है जो यहाँ पर दिखा नहीं रही है, स्टाइल इनपुट में ही होता है, वेट जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट आई कैन फिक्स इट। अगर नहीं दिखा रहा है तो हमें मैनुअल करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मैनुअल कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं भी दिखाई देता है तो इट्स ओके फॉर अस।
देखो क्या हो जाएगा, उसकी सेटिंग देख लो आप लोग। ठीक है, आप जाओ RSI में सबसे पहले, और मूविंग एवरेज के अभी यहाँ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहीं पे दिखाता है अपर बॉन्ड की लिमिट क्या होगी, लोअर बैंड की लिमिट क्या होगी। ओके, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है 80। ठीक है, मिल गया मिल गया, चलो डन है। देखिए जो अपर बैंड की लिमिट आपको देखिए कैसे करना है, RSI की सेटिंग कैसे करनी है, ध्यान से सुनिए। सेटिंग पे आप जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, जो RSI का अपर बैंड होगा वो आपका 80 होगा, यहां पर 80 करिए, और जो लोअर बैंड होगा वो होगा 20। ठीक है, 80 और 20 का बैंड आप बनाएंगे, और इसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो देखिए ये 80-20 का बैंड बन गया है। अब हमें क्या करना है, सेम वही काम हमें करना है, इस वॉल्यूम के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो कैसे कर सकते हो, ध्यान से ये भी देख लो। मैंने क्या बोला कि 50K का वॉल्यूम आपका होना चाहिए। ठीक, चाहे आप जिसमें काम कर रहे हैं, स्टॉक के अंदर आप केवल और केवल बड़े वॉल्यूम्स को देखेंगे। ये देखो यहां पर वॉल्यूम दिख रहा है, दिख रहा है आपको। मैं 50 पे एक लाइन मार्क करूंगा, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूंगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और जहां 50K होगा वहीं पे मैं इसको टच करा दूंगा, ये ठीक है, ये मेरी लाइन हो गई। इस लाइन का जो कलर है मैं चेंज कर दूंगा, और इसको मैं कर, ठीक। देखिए अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जो मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर से एक बार सब लोग सुन लें। एक तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है पिवट पॉइंट, ये लगा देना है। वॉल्यूम के आसपास जब आप अपना कर्सर टच कराएंगे तो आपको 50K का वॉल्यूम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखेगा। बस आपको क्या करना है, एक तो यार ना ये इतना घटिया होता है ना डिजिटल बोर्ड, यहां पर मुझे लगाना है, वहां पर लग रहा है। वेट करिए, फिर से मुझे यहां पर लाइन लगानी है, यहां लाइन लगानी है मुझे 50K की। फिर से मैं आता हूं, ये वॉल्यूम वाला है ना चार्ट, ये रहा 50K। ठीक है, अब ये शायद ना मूव करे, अभी भी मूव कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये फिक्स रहता है। इस चार्ट में पता नहीं क्यों ऐसा मूव कर रहा है, वॉल्यूम के ऊपर ये लाइन लगती है तो फिक्स रहता है। ठीक है, मोटी मोटी बात क्या है वो समझ लीजिए। मोटी बात यह है कि आपका ये जो लाइन होना चाहिए ये 40 to 50K के आसपास होना चाहिए। अब यहां पर क्या गेम है, गेम ये है कि मान लो कि फर्स्ट 3 मिनट में मार्केट क्या करता है, एक सेंट्रल पिवट को ब्रेक करता है। ब्रेक करते ही आप ये देखो कि क्या ब्रेक करने के 2 कैंडल 3 कैंडल हमें 40 to 50K के वॉल्यूम के साथ मिल रहे हैं। और पहला कंडीशन ये है कि पिवट पॉइंट को ब्रेक करे, दूसरा कंडीशन है कि दो हमारे 40 to 50K के 2 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल यहां पर मिले, और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि RSI 60 से 80 के बीच में रहे। कई बार ब्रेक करेगा RSI 30-40 के बीच में रहेगा तो वहां से शार्प बाउंस आ जाएगा। RSI शुड बी 60 to 80, इसको कहते हैं ओवरबॉट या बॉट जोन, वहां से मार्केट फॉल करेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि नीचे से मार्केट ऊपर पिवट पॉइंट, ये मेरा पिवट पॉइंट है, ऊपर मार्केट तोड़ रहा है, तो पहला कंडीशन ये है कि पिवट पॉइंट को तोड़े मार्केट। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि जो वैल्यूमेट्रिक बार होने चाहिए ग्रीन, वो 2 कॉन्सेक्यूटिव बार बने हों, और जो तीसरा है जो मेरा पिवट पॉइंट होना चाहिए वो 40 से लेके 20 के रेंज में होना चाहिए, ये RSI। तब यहां पर मैं एक बाई सिग्नल लूंगा। ठीक है, बाकी इसका पूरा सेटअप मैं एक बार क्लास में करके दिखाऊंगा लाइव, किसी दिन भी हम रहेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसकी बैक टेस्टिंग करके मुझे जरा होमवर्क के पार्ट के रूप में भेजिए, मैं चेक करूंगा कि आप लोग सेकंड मेथड कैसे करते हैं या इस तरीके की चीजें कैसे करते हैं। बाकी ये थोड़ा डिजिटल बोर्ड पर मैं मुझे लगा आसान होगा, लेकिन ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको सिस्टम पे समझा दिया जाएगा लाइव के दिन। पहले ये लेक्चर के माध्यम से आप लोग एक बार अपना चार्ट पे पूरा करके देखो, और मुझे फिर बताओ किस तरीके से आपका ये बन रहा है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए